आप कहाँ से हो? मेरा नाम सनी दुबे, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। यहाँ दिल्ली में आप कब से प्रोटेस्ट कर रहे हो? पिछले 2 महीने से लगातार हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी तक हमारी बात सरकार तक नहीं पहुँची है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके हमारी बात सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो हमारे भाई लोग सब मंत्रालय के चक्कर काट चुके हैं, हम भी काट चुके हैं। तो उन्होंने आज भी थाने में गए थे परमिशन के लिए। परमिशन मिल रहा है, मिलेगा, लेकिन उसके लिए भी टाइम, मतलब उन लोग अपना प्लानिंग कर रहे हैं कुछ, सामने वाले लोग, है ना, इसलिए। तो आपको क्यों लगता है कि आपकी आवाज़ अभी तक सरकार तक नहीं पहुंची है? हमको तो ये नहीं पता अभी तक क्यों नहीं पता। हमको ये पता है कि वो अभी बंगाल चुनाव में बिजी है, शायद इस वजह से हमारी आवाज़ अभी तक सरकार के कानों तक नहीं पहुंची है। लेकिन हम कोशिश पूरा कर रहे हैं। जब तक कोशिश करते रहेंगे तब तक हमारा कभी ना कभी हमारी बात सरकार तक पहुंचेगी। यही हमारी कोशिश है। दिल्ली में आके आपको 2 महीने हो चुके हैं, फिर भी सरकार तक आवाज़ नहीं पहुंची आपकी। अब यहाँ तक कि आपने जो रणनीति अपनाई है, इसके आगे की रणनीति कुछ बताना चाहोगे? आगे की रणनीति, यहाँ तक तो हमने सारे रणनीति अपना चुके हैं, क्योंकि हमने हर जगह, हर सांसद महोदय और प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, हमने हर जगह दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं सुना। अब हमारी यही हमारी लास्ट कोशिश रहेगी कि हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। शायद भूख हड़ताल से कोई जाग जाए, शायद किसी के कानों तक हमारी बात पहुंच जाए। तो हम लोग ये भी रणनीति अपनाना चाहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपकी रणनीति सफल हो जाए। धन्यवाद। वीरेंद्र कुमार, मैं बिहार से हूँ और हम लोग 14 फरवरी से इधर प्रोटेस्ट के लिए भाग फिर रहे हैं। और हम बहुत, जैसे 14 तारीख, 22 तारीख, 2, 3, 4 डेट में हम लोग किए भी। और सारे न्यूज़ तो आप कवर ही कर रहे हो, आप देख ही रहे हो। और जब तक ये मुझे देते नहीं तब तक हम लोग करते ही रहेंगे प्रोटेस्ट। जब तक मतलब सांस है तब तक आस तो रखना ही है। आपको लगता है कि सरकार आपकी बात सुनेगी और आपको ज्वाइनिंग दे देगी? अब सरकार, ये मैं तो आपको हम क्लियर नहीं बता सकते सरकार को क्या लगती है नहीं लगती है, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, मेरा जो कर्तव्य है हम वो ज़रूर करेंगे। मैं अपनी ज़िंदगी में ये बाद में अफसोस नहीं करना चाहता कि हाँ हमने कुछ नहीं किया तो मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। उस सवाल से मैं पूरे सेक्टिफाइड रहूँगा कि हमने हर कोशिश संभव किया अपने जॉब को पाने के लिए, और ना हुआ या होना अलग की बात है, लेकिन मैं अपना दम टूटने नहीं दूँगा कभी। आपने पहले भी कहा था कि इस परीक्षा के जो 3 चरण रहते हैं, रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल, आप तीनों चरण पास है, फिर भी आपको नौकरी नहीं मिली, इसका क्या कारण है? नौकरी, ये इनका गलत नीति का कारण है कि हमें आज जॉब में दर की ठोकरें जो खा रहे हैं, इनका नीति गलत है। नीति ये गलत है कि ये तो इनके पहले इनसे क्वेश्चन जो करते आदमी वो सटीक जवाब नहीं है। ये इनको खुद पता चल जाता है कौन शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन हार्ड है, कौन सा शिफ्ट का क्वेश्चन लव है। एसएससी बोर्ड तय करती है, ना ही लड़का डिपेंड करता है। अगर जो एग्ज़ाम फाइट कर रहा है उसे पता होगा ना कि कौन सा शिफ्ट का क्वेश्चन हार्ड है, कौन सा नॉर्मल है। और मैं एक चीज़ और साफ क्लियर करना चाहता हूँ कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन जो आ रही थी, किसी का मैथ लूज था तो किसी का जीके हार्ड है, किसी का जीके हार्ड है तो किसी का रीजनिंग मतलब लो है। ये मतलब चार से मतलब हम बताए थे 25 मैथ, 25 रीजनिंग और 25 हिंदी या इंग्लिश या 25 जीके। तो 100 मार्क के जो हो गए, 4 में से किसी ना किसी एक मतलब 25 का वो क्वेश्चन हार्ड रहता था। चाहे हिंदी का हार्ड हो जाए, चाहे रीजनिंग का हार्ड हो जाए, चाहे मैथ का, या चाहे हिंदी या इंग्लिश। आपके हिसाब से पेपर कोई हार्ड या कोई सेमी हार्ड या कोई इजी नहीं था? ये हार्ड अगर जो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि हार्ड और लो, ये जो एग्ज़ाम दे रहे हैं ना वो ना बताएंगे कि कौन सा पेपर हार्ड है या कौन सा लो। अगर आपको जो हार्ड पेपर भी दिया जाता तो आप पेपर क्रैक कर लेते? क्यों नहीं क्रैक करते? अगर जो हम उस ढंग से मैं इसमें ज़रूरी नहीं है कि मैं जो पेपर दे रहा हूँ वहाँ से मैं तो सोच के थोड़ा आया था कि मुझे लूज क्वेश्चन मिल रहे या हार्ड क्वेश्चन मिल रहे। ऐसा तो कोई अथी नहीं है।
जो मिला वो टैली किया। अब उसमें जो जितना हम जान रहे उतना बना रहे। इसका मतलब मार्क में धांधली हुई है, एग्जाम में धांधली हुई है। एग्ज़ाम में धांधली हुई है, एग्ज़ाम में धांधली तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ इनका जो नॉर्मलाइज सिस्टम में है वो ज़रूर धांधली है। वो इसलिए धांधली है कि किसी का 15 नंबर बढ़ा रहे हो, किसी का 0.1 भी नहीं बढ़ रहा है। इसका रीज़न क्या है? किसी का नंबर घट रहा है। अगर जो आप नॉर्मलाइज सही तरीके से कर रहे हो तो कोई किसी का रॉ मार्क का नंबर कैसे घट सकता है? आप एक बच्चे की नहीं देख रहे हो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं तो इसका रॉ मार्क आया हुआ उसका नंबर घट रहा है। तो नॉर्मलाइज का ये मतलब थोड़ा है कि अगर जो रॉ मार्क का भी नंबर घटे। वो जो क्वेश्चन टैली किया है, अगर जो 70 क्वेश्चन है उसका सही है तो 70 में तो सही है ना, उसको नंबर कैसे आप कम कर सकते हो? ठीक है, नहीं बढ़ सकता है तो कम कैसे कर सकते हो? तो इनका नॉर्मलाइज फंडा इन्हीं को पता। जब क्वेश्चन इनसे किया जाता है तो इनके लिए इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। तो अब वही बताएंगे कि उनका नीति क्या है। और हमें बेरोज़गार बनाना चाहते हैं। ये तो बेरोज़गार बना ही दिए, इसमें बनाना चाहने की बात ही नहीं है। ये मुझे बेरोज़गार पूरा ठप्पा मोहर मार कर दिए कि हाँ आप लोग बेरोज़गार बनो। आशा करते कि आपका जो वर्दी पहनने का ख्वाब है पूरा हो जाए। थैंक यू।